तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। तपन, बड़ा तपन, क्या क्या पूछा? और क्या पूछेंगे? आजकल क्या कर रहे हो? ये छोटी सी नौकरी मिल गई तो करोगे या नहीं? घर पर कौन कौन है? पिताजी क्या करते हैं? बिजनेस या नौकरी? वही सब। क्या सब्जेक्ट से संबंधित कुछ नहीं पूछा? नहीं नहीं, वो सब कुछ नहीं पूछा। ठीक है, मैं चलता हूँ। माँ, ओ माँ, सुनो बेटा, बहुत भूख लगी है मुझे। भात बन गया? जल्दी दो। हाँ आ रही हूँ। ये घर नहीं है, होटल है। भूख लगते ही खाना हाजिर, सजा सजाया थाल, परोस दो लाट साहब के सामने। साथ में मांस मछली भी हो तो कहना ही क्या। सारे लड़के किसी न किसी काम से लग गए। एक आध की तो नौकरी भी लग चुकी है। हमारे यहाँ एक निकम्मा फूटी कौड़ी तक कमाने लायक नहीं, और कमाना भी नहीं चाहता है। पका पका कर सामने धरते रहो बस। 2 वक्त की रोटी के लिए पापड़ कितने बेलने पड़ते हैं, ये सब उनको सोचना क्यों पड़े। निकम्मों का बसेरा बन गया है घर। मेरे मरने के बाद तुम लोगों का क्या होगा ये भगवान ही जानता है। आप वक्त बेवक्त लड़के पर इतना क्यों बिगड़ते रहते हैं? भात खाने के वक्त इतना क्यों डरता है क्या? वो भी क्या करे? नौकरी हाथ में लेके उसका कोई इंतजार तो नहीं कर रहा है ना? बेटा, बेटा, सुनो बेटा, सुन तू, इधर तो आ, बेटा। देवता, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, जा, भगवान तेरा भला करेगा। माँ, चलता हूँ। जा बेटा, मेरे आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। ठीक है। तो अपन को नौकरी मिल जाए तो मन को कुछ शांति मिले।
नौकरी लगते ही तो उसकी शादी करनी है, यही सोच रहा हूँ। अरे आपने तो मेरे मन की बात कर डाली। ओह, इसका मतलब तू भी मन ही मन ये बात सोच रही थी? क्यों नहीं सोचूंगी, नौकरी लग जाने दीजिए, फिर देखना रिश्ते करने वालों की कितने लाइन लग जाएगी। लेकिन तू बिना सोचे समझे किसी को हाँ मत कर देना, बता ही देता हूँ। कैसी बात करते हो जी, मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? शौक तो मुझे आप पर है। क्यों? आप झाट से हर किसी की बात पर विश्वास कर लेते हैं। रहने दो रहने दो, ये सब बात करने का अभी ये वक्त नहीं है। पहले नौकरी तो मिल जाने दो। मैं चलता हूँ, काम पर भी तो जाना ही होगा। जाओ तो ठेला लेके आओ। तपन, कैसा हुआ क्या? रिटन टेस्ट? सारे आंसर सही हुआ है, 90% आना ही चाहिए। और तुम्हारा? मेरा भी सारे आंसर सही है, लेकिन हो सकता है 100% आने पर भी हमें भाई के लिए ना बुलाया जाए। अच्छा, ऊपर कोई जान पहचान है तेरे? देवता मेहनत मजदूरी करके किसी तरह एक मुट्ठी भात का इंतजाम कर पाते हैं। ऐसे लोगों की बड़े आदमी के साथ जान पहचान कैसे होगी यार? चलते चलो। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। कब तक खबर लेने को कहा है उन लोगों ने? कौन सी खबर माँ? नौकरी की खबर, और क्या? कह रहे थे 2-4 दिनों में बताएंगे। कल और एक इंटरव्यू है मेरा। तो क्या ये नौकरी नहीं मिलेगी? इंटरव्यू तो अच्छा ही हुआ है माँ, पर कुछ तो कहा नहीं जा सकता। अरे हाँ, आज सुवर्ण आई थी अपनी बेटी के साथ। अच्छा, सुवर्ण की बेटी कॉलेज में पढ़ रही है, निभा नाम है उसका। पता नहीं होगा। लड़की बहुत सुशील है। आज हमारे यहाँ सुवर्ण आई थी, वही मुनि मास्टर के घर वाली। इसका मतलब है दोपहर को कुछ घरों का चक्कर लगा आई तू? कई घरों में कहा, सिर्फ दोनों घर में ही तो गई थी। लड़के को नौकरी मिल गई, इसका टिनोरा तो नहीं पिटाई? साथ में यह भी क्या आई होगी कि जल्द ही लड़के की शादी करेंगे? मैंने कब कहा? सिर्फ इतना ही तो कहा कि तपन को जल्दी नौकरी मिल जानी चाहिए, और नौकरी मिलते ही अगले माह तक उसकी शादी करनी है। मुझे सब पता है तेरी आदत। पहले उसकी नौकरी लग जाने दे, बहू की खातिर
इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कहाँ भटक रही हूँ? आज आते वक्त दीपामणि की माँ ने मुझसे बात की। क्या? मैंने किसी अरे गरे के यहाँ समझ नहीं होने दूंगी। मैंने कह डाली। आपने कुछ कहा तो नहीं? अरे ना सूत ना कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। माँ, ओ माँ, सुना? माँ मैं चलता हूँ। जा बेटा जा। देवता, ओ देवता। ओ जी, कहाँ है आप? सुना बुला रहा है। वो परीक्षा देने जा रहा है। मैं जरा पेड़ों की कटाई में लग गया था। देवता मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, जा, भगवान सब भला करेगा। माँ चलता हूँ। जा जा। मोहे काका, हाँ? क्या हो रहा है? बस ऐसे ही सब ठीक है। आप लोग ऐसे क्यों खड़े हैं? सुना अभी अभी गया है, उसे ही देख रहे थे। कहाँ गया है? नौकरी लग गया क्या? नहीं, इंटरव्यू दे रहा है। कल भी एक जगह देकर आया है, आज भी गया है। मिलने की उम्मीद तो है। कहाँ है? अच्छी हो रहा। ठीक है, देता रहे। मैं भी कभी इंटरव्यू देता रहता था, एक के बाद दूसरा। हमेशा अच्छा ही होता था पर नौकरी नहीं मिली। अब अपना व्यापार शुरू किया है, अपना हाथ जगन्नाथ क्यों, ठीक है ना काका? पता नहीं किसके भाग्य में क्या है। अच्छा तो मैं चलता हूँ, आज इन बकरियों को वहां पहुंचाना ही है। जानते हैं काका, पढ़ लिख कर नौकरी ही करनी होगी ऐसी कोई बात नहीं है। इतने लोग हैं दुनिया में, इतने सारे बेरोजगार लड़के लड़कियां हैं, पर इतनी नौकरियां कहाँ हैं? करे भी तो क्या। जी आइए, चाय पीजिए। हाँ दीजिए भाभी, आज ज्यादा धूप है। हाँ, हो सकता है शाम को बारिश भी होगा। वो तपन के काम का कुछ जुगाड़ हुआ क्या? नहीं भाभी नहीं, मेंढे की पीठ पर कहाँ से रोप होगा। रुको, होगा। इतने उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। और तपन तो पढ़ाई में बहुत अच्छा था ना? देखता हूँ नसीब में जो लिखा है। ठीक है, आप पीजिए। वो बड़ा वाला थोड़ा आगे जाओ ना। हाँ हाँ, अरे तपन, पंकज क्या हुआ? तू कहाँ से आ रहा है? मैं जलकुंभी लाने गया था। जलकुंभी? इतनी सारी जलकुंभी? अरे मेरे घर तो इनसे भरा पड़ा है। इतनी सारी जलकुंभियों से तू करता क्या है? इंडस्ट्री। इंडस्ट्री? कौन सी इंडस्ट्री लगाए है? काफी दिनों से तू मिला भी नहीं मुझसे, कोई कुछ खबर भी नहीं। मेरे खोज खबर लेने आई एक लहर। अच्छा, तेरे कोई नौकरी वोकरी?
सारी उम्मीदें छोड़ चुका हूँ अब तो। 2 सालों से सिर्फ इंटरव्यू ही देता आ रहा हूँ। क्या करूँ, देवता भी अब चिड़चिड़े से हो रहे हैं। तू तो 2 सालों से इंटरव्यू दे रहा है, मैं तो 1 साल में ही समझ गया था कि अपना कोई काम करना ही बेहतर है, स्वाधीनता से, स्वाभिमान से। मैं भी सोच रहा हूँ कुछ करने की, पर क्या करूँ। मैं दिखाऊंगा तुझे राह, लेकिन तू पहले देख और समझ ले अच्छी तरह से मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे घर के सारे लोग, यहाँ तक कि गांव के कोई लोग इस काम में जुड़ गए हैं। सभी का फायदा हो रहा है। अच्छा, तो एक दिन आना पड़ेगा तेरे इस जलकुंभी की इंडस्ट्री में क्या क्या होता है देखने के लिए। जानता है तपन, स्वावलंबी होने की कुछ और ही खुशी होती है। शायद नौकरी मिल जाती तो भी इतनी खुशी नहीं मिलती। तू एक दिन आना मेरे इंडस्ट्री देखने। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। अरे तपन, आजाओ आजाओ आजाओ। अरे यार, तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। ये बिल्कुल सच है कि मैं ये जलकुंभी के इंडस्ट्री से मैं तो खुद स्वावलंबी बना ही हूँ। मेरे साथ साथ 15-20 लोगों की व्यापार की राह खुल गई। ये तो बहुत बड़ी बात है। चलो मैं तुम्हें जलकुंभी से कैसे तरह तरह की चीजें बनाते हैं दिखाता हूँ। चलो चलते हैं। हाँ चलो। तपन आजा आजा। मैं आज बहुत खुश हूँ। अरे बैठ। हाँ, क्योंकि मैं कोई लोगों को रोजगार देने की काबिल हूँ। इन्हें मैं इस काम में लगाने के लिए मैंने ही प्रशिक्षण दी है। कुछ लोगों ने तो ये जलकुंभी अपने घर में इकट्ठा करके रखा है। उन्हें मैं उचित मूल्य देकर बाजार भेज देता हूँ। अच्छा है।
अपने स्वयं के संस्थापन के लिए मैंने नेटफी से संपर्क किया। मेरे पास कोई जमा पूंजी तो थी नहीं और ना ही कोई इंतजाम करने की सामर्थ्य था। मैंने अपनी बातें उन लोगों के सामने रखी। नेटफी के अधिकारियों ने मेरे बातें ध्यान से सुनी। उन्होंने ही मुझे ये राह दिखाई। सिर्फ जलकुंभी के सहारे मेरे व्यवसाय के संस्थापन की राह खुलती चली गई। जलकुंभी यानी कि जो ये कच्चा माल हम लोगों को आसाम में जहाँ कहीं भी पानी हो वो वहीं मिल जाते हैं, तो इसके लिए हमें कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती। हम लोग क्या करते हैं, जलकुंभी को लाते हैं, इसके जो जोड़ और पत्ते हैं इसको काट कर बीच के हिस्से को मतलब डंठल को पानी में उबालते हैं। पानी में उबालने के बाद मशीन से उसके अंदर की पानी पूरी तरह निकाल देते हैं, तो इससे जो कोई भी सामान हो उसे घुटने के लिए आसानी होती है। हम यहाँ जो भी सामान बनाते हैं उसमें पहले हम रंग डालते हैं, फिर उसमें डिजाइन करते हैं। ये लोगों को पसंद भी आते हैं और ये रंग बहुत पक्के होते हैं। इसके बारे में तो मुझे ट्रेनिंग लेने के बाद ही पता चला। हैदराबाद के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन से भी हम काफ़ी लाभान्वित हुए हैं। सामान के डिजाइन बनाने, रंगों के संमिश्रण आदि में इस प्रतिष्ठान ने काफ़ी मदद की है। बैग, कोट, पेन स्टैंड, फाइल कवर, सोफा, कुर्सी, कोई भी घरेलू सामान इससे बनाया जाता है। इससे बनाए हुए चीज़ों से कोई भी प्रदूषण नहीं फैलते, ना ही इससे वातावरण प्रदूषित होता है। इन सामानों के मांग अभी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रहे हैं और गांव के महिलाएं भी इस काम के जरिए आत्मनिर्भर हुई हैं और इस काम से उन लोगों को आनंद भी होता है। उन लोगों को काम कौन सिखाता है? मैंने ट्रेनिंग ली है नेटफी के माध्यम से। मैं अभी ग्रुप लीडर हूँ यानी कि मेंटर। मैंने उन लोगों को कुछ हद तक काम सिखाया है और वो लोग अभी खुद कर सकते हैं। और इसकी बिक्री, बाजार? इसकी मांग आजकल असम के बाहर बहुत है और हमारे बनाए गए सामग्रियों को बेचने के लिए सरकार ने बहुत सारे सुविधा मुहैया करवाई है। नेटफी या सरकार से हमें ऋण की भी आसानी से मंजूरी मिल जाती है। हमारे दक्षता को बढ़ोतरी के साथ साथ जो प्रशिक्षण की व्यवस्थाएं हैं वो भी की जाती है सरकार से। आजकल समूचे असम में 100 से भी अधिक लोग इस काम में जुड़ गए हैं। अच्छा। जलकुंभी उद्योग असम के ग्रामीण अर्थनैतिक विकास में सहायक है, वातावरण को भी स्वच्छ रखता है, इको फ्रेंडली है। प्रचुर मात्रा में यहाँ पाए जाने के कारण कच्चे माल के लिए कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती, बिजली का भी कोई खर्च नहीं होती है। पंकज, हाँ बोलो। क्या मैं भी इसी तरह कोई काम कर सकता हूँ? अरे क्यों नहीं कर सकता, मैं कह रहा हूँ ना। देख टबन, नौकरी की तलाश में रहने के बजाय ये काम ज्यादा फायदेमंद है और आनंददायक भी है। नौकरी करते करते आज 2 साल ठोकरे खड़ा हूँ, अब कुछ करूँगा। ये हुई ना बात। ठीक है, बाय। ओके बाय।